जय भीम साथियों, उत्तर प्रदेश में दोहरे मानसिकता के लोगों के हाथ में न्याय व्यवस्था है। न्याय की कुर्सी पे बैठे लोग जातिग्रस्त से ग्रसित हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिसके साथ घटना हो रही है चाहे किसी भी जाति धर्म का है, पीड़ित है तो पीड़ित के नजर से देखा जाना चाहिए, आरोपी है तो आरोपी के नजर से देखा जाना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी आरोपी को सपोर्ट करने का या कोई भी अंबेडकर जनमोर्चा कभी भी आरोपियों के साथ खड़ा नहीं होता है, ना ही समर्थन करता है। साथियों, कानपुर देहात के जो माँ बेटियों के साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। वो घटना बहुत ही दुखद है। एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, लेकिन कहीं न कहीं उस घटना के जिम्मेदार प्रशासन है साथियों, और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन है। साथियों, अभी 15 फरवरी 2023 का एक न्यूज है आज तक का, आप देखेंगे। चित्रा त्रिपाठी जी हैं जो इसके एंकर हैं। उस घटना में डिबेट रखा गया है। घटना के लिए जो कानपुर देहात में घटना हुआ है उसके कार्रवाई की मांग की जा रही है, उस पर बहस चल रहा है। अच्छी बात है, लेकिन अंजना त्रिपाठी ने उसमें एक सवाल रखा है। अभी मैं अभी न्यूज को देखी हूं, इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने एक बात रखी है कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में ये कह रहे हैं। उन्होंने वीडियो भी दिखाया है, क्लिप दिखाया वीडियो का, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने खुद ही बोल रहे हैं कि जो भी गरीब लोग हैं, सार्वजनिक जमीन पे कब्जा किए हैं या अवैध कब्जा, मान लीजिए कि अगर गरीब हैं, सार्वजनिक जमीन पे कब्जा है, उनका कब्जा हटाने के लिए तब तक कब्जा नहीं हटाया जा सकता जब तक प्रशासन या शासन की तरफ से जब तक उनके लिए कोई रहने योग्य व्यवस्था नहीं कर देते, आवास का हम व्यवस्था नहीं कर देते, तब तक उनकी जमीन का कोई भी कब्जा नहीं हटवा सकता। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूं, ये भाषण देखने के बाद, और आप लोगों से पूछना चाह रही हूं कि क्या यह भाषण सिर्फ भाषण है या इस पे कोई कार्रवाई भी होती है। साथियों, कानपुर तो दूर है, लेकिन गोरखपुर में आप आइए, मैं गोरखपुर में दिखा रही हूं। एसएसपी कार्यालय के बगल में सटे हुए लगभग 15 से 20 घर है जो 40 से 50 साल पूर्व से मतलब रह रहे हैं लोग। 40 से 50 वर्ष से उस घर पे रह रहे हैं। उस घर के सिवा उनके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। उस घर के सिवा उनके पास घर नहीं है, उनके पास कोई अपना आशियाना नहीं है। लेकिन उस जगह के लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 9 बार मिल चुके हैं। साथियों, 1-2 बार नहीं, मैं आपको मिलवाऊंगी। और मेरे बात को लोगों को मिर्ची लगती है, कुछ लोगों को मैं सवाल करती हूं तो लोगों को लगता है कि मेरी पर्सनल दुश्मनी है। ना ही मेरी मुख्यमंत्री जी से पर्सनल दुश्मनी है, ना ही कोई पुलिस प्रशासन से दुश्मनी है। मैं सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और समाज को, उस पीड़ित को पीड़ित के नजर से देखती हूं। अगर अन्याय होती है तो मैं उस बात को रखती हूं। अब इसको कोई गुनाह माने या मेरी जो भी उनके समझना, वो उनकी बात है। साथियों, वो पीड़ित परिवार के लोग 9 बार मिलने के बाद भी उनके घर का जो बुलडोजर चलाना है वो बंद नहीं हुआ। ये गोरखपुर की बात है। दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाह रही हूं, जो कानपुर देहात में जो घटना हुआ है माँ बेटियों के साथ, उनके घर के लिए पट्टे की जमीन दिया गया, उनके घर के लिए नौकरी की बात कही जा रही है, उनके घर के लिए बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले लोग, बड़े बड़े लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है। उनके घर के लिए आर्थिक मदद दिया जा रहा है, जमीन दिया जा रहा है। साथियों, पीड़ित हैं, उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो किसी भी पैसे से या किसी भी जमीन से किसी की जान वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन कम से कम अगर इतना सरकार या समाज में लोग हैं, कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, आप लोगों से मैं एक बात रख रही हूं
कि ये दोहरे चरित्र के लोग, दोहरे मानसिकता के लोग, जो जाति व्यवस्था से ग्रसित लोग हैं, बीमार लोग हैं, न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, जब एक अपर कास्ट के साथ इस तरह से घटना हो रही है तो उसके लिए आर्थिक मदद, जमीन, नौकरी आदि आदि की बात की जा रही है। बड़े बड़े न्यूज में बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में रायगंज की बात कर रही हूं कि एक निषाद परिवार के साथ, एक निषाद, आप सुन रहे हैं कि एक निषाद परिवार के साथ गोरखपुर में तेहरा हत्याकांड हुआ अभी पिछले अप्रैल महीने में। लेकिन उस परिवार के जो 7 साल का और 12 साल का बच्चा है, उस परिवार के लिए आर्थिक मदद करना तो दूर की बात है, उसके लिए न्याय मांगना तो दूर की बात है, उसके लिए जमीन की बात करना दूर की बात है, उसके लिए कोई खड़ा भी नहीं हुआ कि उसका लालन पालन कैसे होगा। ये दोहरे मानसिकता के लोग हैं जो न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं। कोई भी बड़े मीडिया वाला उस घटना को कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज के हैं, निषाद समाज के हैं और वो गरीब समाज के, गरीब लोग हैं। काली मंदिर आप देख रहे हैं, हत्या हुआ है। काली मंदिर में झाड़ू पोछा के काम करती है वो मां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 बार मिल चुकी। आर्थिक मदद करना तो दूर की बात है, उसके न्याय के लिए आगे उसको कैसे भविष्य अपनी संवारेगी। एक बेटी थी जो उसको हाथ बटाती थी, पढ़ाती लिखाती थी उसको, वो खो गई। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि गोरखपुर में ही बांसगांव थाना क्षेत्र के अंदर एक 14 साल के बच्चे को लॉकअप में बंद करके 4 दिन तक इतना मारा गया पुलिसों के द्वारा कि उस बच्चे का मौत हो गई। उसके लिए न्याय के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, आर्थिक मदद करना बहुत बड़ी बात हो गई। उसके लिए कोई भी सामाजिक, चाहे कोई भी राजनीति, कोई भी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो आज लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, उनके मुंह में, जुबान में ताले लग गए थे, आंखों की आंसू मर गई थी। उसके लिए कोई एक शब्द तक नहीं बोला। तकलीफ इसी बात से होती है मुझे। मैं कभी भी आरोपियों का समर्थन नहीं कर रही हूं, कभी भी मैं ये नहीं कहती कि जो अपर कास्ट के साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। घटना किसी के साथ हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दुखद है और जो भी उसके आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना ही चाहिए। लेकिन साथियों, जब बात दलितों की आती है, जब बात ओबीसी समाज की आती है, तो सिर्फ ओबीसी को ओबीसी के नजर से देखा जाता है, दलितों के नजर से देखा जाता है। हम हिंदू तब होते हैं जब हिंदू मुस्लिम की झगड़ा करानी होती है। हम हिंदू तब होते हैं जब हमें वोट हमारी लेनी होती है। तो कोई आके घर पे खिचड़ी खा जाता है, कोई कुछ कर जाता है। विश्वविद्यालय में अभी देखेंगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रियंका का हत्या हुआ। उसके घर पे तो जाना दूर की बात है, खिचड़ी खाना तो दूर की बात है, उसके न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आया। साथियों, यह है गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के शासन चलाने वाले, न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने वाले, न्याय व्यवस्था को संभालने वाले लोग, ऐसे दोहरी मानसिकता, जो जातिवाद से ग्रसित लोग हैं, बीमार लोग हैं, 2 तरह की नजरिए रखते हैं।